गन्धादिभिः सम्पूज्य पुष्पहारं निवेदयामि नमः। ततो व्यासार्चनं माह आचार्यं षट्कोपदेशिकमतः प्राचार्य पारंपरे श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभं सीता लक्ष्मण वायुसोनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुधावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायस्तनोहरः। ओम श्रियाकांताय देवाय कल्याणनिधय अर्थिनां श्रीवैकुंठनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। लक्ष्मीश विभ्रमालोक सुभ्रम विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम्। अज्ञानिनां मया दोषान् शेषान् विहितान् हरे क्षमस्व त्वं शेषशैलशिखामणेः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। ओम ज्वलज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। आरति श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिर की। आरति श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिर की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद बाद में कवि ज्ञान सारा सुख सनकादि से सार पवन सुख कीर्ति की। आरति श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिर की।
सहर्ष ग्रंथन को रसी मुनि जन धन समतन को रसी सारे से सनमत सभी आरत श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि काव्य सुमणे वरण के आदित श्री कलिमल हरणी विसरस वेकी शुभग श्रृंगार मुक्ति दुबती कलिमल हरणी विसरस वेकी शुभग श्रृंगार मुक्ति युवती धरणी रोग भव मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कीर्ति करत ललित सिय पीति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरती श्री रामायण जी कीर्ति करत ललित सिय पीति आरती श्री रामायण जी कीर्ति करत ललित ॐ जलीन शीतलीकरणं ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षघों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः आरार्तिक दर्शनं देवाभिवन्दनं आरार्तिक गृहणं ॐ जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः तैः नाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॐ दाशरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च गृहाणार्घमया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं रूपं देहि जयं देहि
देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्रपौत्रान् धनान् देहि सर्वान् कामाश्च देहि मे सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचम्पा बकलोद्भवानि गृहाण देवेश मयार्पितानि प्रभो हरि श्री तुलसी दलानि मंत्रपुष्पांजलि चरणकमलयो निवेदयतः विना वेंकटेश ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेशं प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरतास्ते पदाम्बोजयुग्मा प्रणामेच्छया गते सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्या सेवाफलं त्वां प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय हो। शंकर भगवान की जय। श्री चारभुजानाथ भगवान की। अयोध्या धाम की। गंगे महारानी की। सरयू महारानी की। गौ माता की। श्री भक्तवत्सल भगवान की। परम पूज्य व्यास जी महाराज की। सत्य सनातन वैष्णव धर्म की जय। जय श्री राधे श्याम। सीताराम जी मंदिर महोत्सव के आज अष्टम दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री चारभुजानाथ के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री सीताराम जी महाराज के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री ठाकुर जी महाराज के चरणारविंदों में गढ़ के ठाकुर जी महाराज के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तबारे वाले बालाजी, लोड के बालाजी, आमले वाले बालाजी के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। बासु क्षेत्र के सभी देवी देवताओं के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जगत जननी सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सुरभि मैया बासु क्षेत्र के सभी गौ माताओं के चरणारविंदों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। पिछले 7 दिवस से आप राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। गो कथा का श्रवण आप लोगों ने 5 दिवस किया। 2 दिन से नानी माई का मायरा बहुत ही सुंदर हो रहा है। मैं व्यास जी महाराज के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करता हुआ आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पे राम कथा का आज अष्टम दिवस है। गो कथा संपूर्ण हो चुकी है। नानी बाई का मायरा 2 दिवस का हो गया। आज तीसरा दिवस द्वितीय सत्र में शुरू होगा। चौथे दिवस में आप लोगों को श्री चारभुजानाथ की कथा का श्रवण करने का बहुत ही बड़ा सौभाग्य मिला। चौथे दिवस में अपने श्री चारभुजानाथ की महिमा गाई जाएगी। भरत भाई श्री के मुखारबिंद से वो श्रवण भी आप लोगों को सुनने के मिलेगा। आज की कथा के यजमान शंकर लाल जी चौधरी साहब ने भगवान का विधिवत पूजन अर्चन करके आरती कर ली है। व्यास जी का तिलक कर लिया है। मैं व्यास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि हमें अष्टम दिवस की राम कथा की ओर लेके चले। जय सिया राम, जय हनुमान।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करुगान सियावर रामचंद्र भगवान की श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि
चरण रति मोरे अनुदीन बड़ अनुग्रह तोरे अनुदीन बड़ अनुग्रह तोरे जहीं विधिनाथ होहि हित मोरा वेदनाथ वही मोरा करऊं सुबेगी दास में तोरा कर सुबेगी दास में तोरा सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राजा राम राम राजा माता रामो मत पिता रामचंद्र है स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्या जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सत जहाज सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्री चार भुजानाथ की जय विश्वनाथ भगवान की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय रामचरितमानस भगवान की जय गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय भारत देश की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय श्री सीताराम जी प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव सिये रामय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। परम मंगलमयी भगवत स्वरूपा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वांग्मयी विग्रह प्रतिकृति श्री रामचरितमानस
सत्संग लाभ नवदिशीय राम कथा के माध्यम से आप हम सबको प्राप्त हो रहा है। विराजमान सभी भक्त वृंद और भक्तिमयी माताओं, श्री सीताराम जी मंदिर जीर्णोद्धार कार्यक्रम में ये 9 दिन से जो सबको आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो समय आप यहाँ बिता रहे हैं सत्संग में, वही समय सार्थक है। 24 घंटे में से जितना समय प्रभु के कीर्तन में निकलता है, ठाकुर जी की सेवा में निकलता है, वस्तुतः वही समय हमारा सार्थक है। अन्यथा खाने पीने सोने का समय तो पशुओं को भी प्राप्त होता है। मानव जीवन का परम लाभ यही है कि भगवत चर्चा कही जाए, भगवत चर्चा सुनी जाए। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि हम 24 घंटे में से जी जरूर रहे हैं, लेकिन इन 24 घंटों में से सार्थक रूप से जीवन हमारा उतना ही है जितनी देर हम भगवत चर्चा कहते और भगवत चर्चा सुनते हैं। इस समय के अतिरिक्त पशुओं में और हम में कोई भिन्नता नहीं है। देखो, भोजन पशुओं के शरीर में भी प्राप्त होता है, परिवार पशुओं का भी होता है, निंद्रा पशुओं को भी आती है, तो हम में और उनमें क्या भेद है? केवल भगवत चर्चा वो सुन नहीं सकते, वो गा नहीं सकते। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, तो जितना समय भगवत चर्चा में हमारा बीत रहा है, केवल वही समय सार्थक है, अन्यथा कोई सार्थक नहीं। और ये जो 9 दिवसीय 10 दिवसीय कार्यक्रम है, ये मान के चलिए कि आपने जो ये आंखों से देख रहे हो, ये न भूतो न भविष्य, जीवन में ये आपका पहला स्वर्णिम अवसर होगा। आप अपने वंशजों को आगे तक बता पाओगे कि हमने जीते जी श्री सीताराम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अनुभव किया है। केवल लिखी हुई बात तो इतनी है कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर 600 वर्ष पुराना। कितना? इतना तो लिखावट है, इससे भी पुराना हो सकता है। दिनेश जी, मेरे बैग में डायरी और पड़ी थी, तो ये मंदिर का निर्माण जो है, ये लिखावट है किसी पे। 600 साल का तो ये मंदिर है, हो सकता है इससे पूर्व का भी हो। और ये जो सीताराम जी का विग्रह है, ये इससे भी पुराना है। और इस बांसु नगरी का ये प्रथम मंदिर है, ये प्रथम मंदिर है, यानी बांसु का आस्था का केंद्र ये है। हमने जब इसके इतिहास की खोज करी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य ने, जब मुगल काल चल रहा था, जगह जगह मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं से मुसलमान बनाया जा रहा था,
तब हमारे संतों ने ही इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे आए, अपने प्राणों की बाजी लगाए। ये जितने भी हिंदू लोग आज दिख रहे हैं, ये सब हमारे संतों की कृपा से। अगर वो न होते तो आज हम भी मुसलमान बन गए होते। मुगलों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप देखते हैं कितने प्राचीन मंदिर तोड़े महाराज। 18 बार तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, राम मंदिर विध्वंस कर दिया, हमारे कृष्ण जन्मभूमि को विध्वंस कर दिया, क्या क्या नहीं किया। यहाँ आने से 7 दिन पूर्व हम जगन्नाथपुरी होके आए थे महाराज। तो वहां कोणार्क में सूर्य मंदिर देख के आए, पूरा खंडित किया है, केवल ढांचा खड़ा है। और ऐसे एक नहीं अनेकों मंदिर मुगलों ने तोड़े। रामानंद संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय है, उनके शिष्यों ने जगह जगह जाकर प्रत्येक गांव में सीताराम जी के मंदिर की स्थापना करी। कहते हैं कि यहाँ जो रामानंद जी के शिष्य आए वो अयोध्या से आए, पहले पुष्कर में निवास किया, फिर पुष्कर से प्रेरणा हुई तो महाराज टोंक आए, टोंक से महाराज फिर यहाँ महासू में आए, मेहणदास जी नाम करके पुष्कर से इधर आए। और उन्होंने आकर इस मंदिर की प्रतिष्ठा नींव गई। सन 1660 में यहाँ आए थे और 1670 में इस मंदिर की नींव रखी। अभी कौन सा चल रहा है? सन 2025। अब आप देखिए, सबसे प्राचीन मंदिर, आस्था का केंद्र यही था। और प्रत्येक गांव में वैष्णव पीठ की स्थापना करी। और जो हम गुरु दीक्षा लेते हैं ना, वो लिखावट है कि किसी वैष्णव से ही गुरु दीक्षा ली जानी चाहिए। तो जो अपनी निम्बार्क पीठ है सलेमाबाद में, खोजी द्वाराचार्य है त्रिवेणी में, मलुक पीठ है, गागरोन किले में पीपा पीठ है, ये सब वैष्णव द्वाराचार्यों की पीठ है। गुरु मंत्र लेते हैं वो वैष्णव से लेनी चाहिए। तो यहाँ से लोगों को धर्म के प्रति जितना संदेश मिलता था, क्या व्रत करना है, क्या उपवास करना है, कब करना है, ये हमें गुरु ही तो बताएगा। एकादशी कब करनी है, एकादशी करने की पद्धति क्या है, प्रदोष की पद्धति क्या है। मुगलों से बचाकर अपने आप को हिंदू बनाए रखना भी उस समय आसान नहीं था हमारा। कहते हैं कि शाहजहां के समय का ये मंदिर है हमारा। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कम बात नहीं है। जब भगवान की मर्जी होती है तभी मंदिर का पुनर्निर्माण हो पाता है हमारा। ये निम्बार्क संप्रदाय जो यहाँ भासु में विराजमान है, निम्बार्क संप्रदाय में माधव काणी वैष्णव, ये सब आपके गुरु हैं। ये आपके ग्राम के गुरु हैं, दीक्षा गुरु। और सबसे अद्भुत बात तो ये हुई कि जब मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तो भूगर्भ से साक्षात लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। अब ये चमत्कार नहीं है तो क्या है बताओ। मंदिर बनना था सीताराम जी का, तो बिना लक्ष्मी के तो मंदिर बन नहीं सकता। तो सीताराम जी ने पहले लक्ष्मी जी की व्यवस्था करी, फिर बाद में मंदिर का काम चला। तो भगवान का काम करने वाले भगवान ही हैं। आप और हम तो केवल निमित्त बने हुए हैं।
होगा वही जो राम रुचि रखा। ठाकुर जी का काम सिर्फ ठाकुर जी कर सकते हैं। भगवान राम जब रावण का वध करके पुनः अयोध्या में आए, तब किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने राक्षसों को कैसे मारा? बोले हमने किसी को नहीं मारा, सबको राम जी ने मारा, हम तो केवल राम जी के खिलौने हैं। क्या कहा? हम तो केवल कौतुक करने के लिए रखे हैं। जामवंत जी ने भी यही बात कही जब हनुमान जी जा रहे थे। कल सुंदरकांड की कथा में आप सुनेंगे, हनुमान जी को जब बल याद दिलाया गया, बोले मैं अभी रावण को मार देता हूँ, लंका को डुबो देता हूँ। तब जामवंत जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं करना, हमको आज्ञा मिली है, आपको लंका में जाना है, माँ सीता का पता लगा के आना है। हम तो कौतुक करने के लिए रखे गए हैं, करने कराने वाले सब ठाकुर जी। मंदिर बन रहा है, इसकी शोभा दिव्य हो रही है, ये सब करने कराने वाले ठाकुर। और आज अष्टम दिवस है महाराज। इन ठाकुर जी का चमत्कार तो तब देखा, 8 दिन हो गए, जेठ का महीना है, भयंकर दोपहरी होती है। हम तो जब आए थे यहाँ तो ये प्रतीत हो रहा था कि इन चद्दरों में बैठकर कैसे कथा करेंगे, मन में भय था। संध्या काल में हमारे माता जी ने फोन किया कि बेटा कुछ ऊपर घास फूस डलवा लेना, 2 कूलर ज्यादा लगवा लेना। उनको पता है ना हमारे स्वभाव का, तू बीमार हो जाएगा। जब हमने बोला कि आज 6 दिन कथा करते हो गए, एक दिन भी दोपहरी नहीं, अभी भी देखो बदल आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर बदल आते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं तो क्या। परसों के दिन तक आसपास के क्षेत्र में खूब बरसात हुई महाराज। परसों भी जयपुर में झमाझम बरसात थी, लेकिन यहाँ ऐसी बरसात एक दिन भी नहीं हुई कि पानी बह जाए। कथा बैठने के बाद ऐसी बरसात एक दिन भी नहीं हुई, धूप भी नहीं हुई, बरसात भी नहीं हुई, छाया बनी रही। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या। साक्षात ठाकुर जी आकर थोड़े खड़े हो जाएंगे, वो तो केवल आपको अपना अनुभव कराएंगे। ठाकुर जी का कार्य बिना ठाकुर जी के संभव नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ इस बांसु नगरी में निवास कर रहे हैं। कभी कभी तो हमको लगता है कि हम भी आके यहीं बस जाए, नित्य 4 भुजानाथ के दर्शन प्राप्त हो, नित्य सीताराम जी के दर्शन प्राप्त हो, और अब तो नित्य माँ लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त हो। आज प्रातःकाल हम प्रभात फेरी के लिए निकले, क्या आनंद आया हमारा। हमें प्रतीक्षा थी कि कम से कम गांव से भी 10-20 लोग आएंगे, परंतु ये होता है ना कि धर्म का कार्य जो झंडा उठाता है वो शुरुआत में अकेला ही रहता है, तो हम अकेले ही निकले। महाराज जी थे, उनके 2 शिष्य थे, ओम जी भाई साहब थे। आशा करते हैं कि कल कम से कम 10-20 माताएं या कोई पुरुष आएंगे। कल प्रातः 4:45 बजे। देखिए, प्रभात फेरी का अपना अलग महत्व है। जिस गांव में भी प्रभात फेरी नित्य निकाली जाती है, उस ग्राम में कभी दुर्भिक्ष नहीं होता, अकाल नहीं आता, अनावृष्टि नहीं होती, अतिवृष्टि नहीं होती, कोई महामारी नहीं आती, कोई देवीय प्रकोप नहीं होता, कोई भूत बाधा नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती।
ये लिखा हुआ है। हम तो परसों के दिन तक ही हैं, परंतु मैं आशा करता हूं जो घर से निवृत्त हो चुके हैं, जो माता बहनें प्रातःकाल जिनके पास कोई विशेष कार्य नहीं होता, या जो बंधुजन सुबह सुबह तो सोने में ही निकाल देते हैं, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से 5 बजे से 5:30 6 बजे तक। इस बीच कोई विशेष कार्य भी नहीं रहता आप लोगों का। 7 बजे तक तो लोग उठते ही हैं आजकल, हैं? हो सकता है कोई 6 बजे भी उठता हो। तो आपको केवल अपनी नींद की कटौती करनी है। अच्छा, आप आ जाएंगे? बहुत बढ़िया। चलो, एक तो तैयार हुए। आज हम 5 थे, कल 6 हो जाएंगे। जय हो। केवल नींद की कटौती करनी है। और हम सबसे कहें, हम जब से भांसू आए हैं तब से कभी नींद पूरी नहीं कर पाए। हाँ, सत्य है। रात को 11-12 तो यहीं बज जाती है। फिर जाते हैं तो हमारे पंडित जी और कभी ये कभी वो यहाँ की कथा सुनाने लग जाते हैं। फिर सुबह वही 3:30-4 बजे उठने का अभ्यास, तो क्या सो पाए। आज भी आप लोग आए थे तब मैं चबूतरे पे बैठा था, 4:45 के लगभग में आ गया था। बोले कोई आए ना आए, अपन शुरू कर देंगे। प्रभात फेरी नित्य निकाल ली। 2 लोग आ जाएं, बाकी ना आ पाए तो भी शुरू कर दो, 10 आ जाएं तो शुरू कर दो। और करना नहीं, सीताराम सीताराम कीर्तन करके ग्राम के चक्कर लगा। होगा क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। भगवान नाम संकीर्तन, आप जिस मार्ग से निकलेंगे उस मार्ग में जितने भी परमाणु हैं वो सब जागृत हो जाएंगे, और जो विषैले परमाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम के, राम के नाम में इतना महत्व है। राम से बड़ा राम का नाम। ये केवल आप अकेले के नहीं, पूरे ग्राम के भविष्य को सुधारने का विषय है। प्रयास कीजिए कि ये क्रम चलता रहे। अगले वर्ष जब हम कथा करने आए तब तक ये क्रम चलता रहे। प्रयास कीजिए। 2 महिलाएं, 5, 7, 10, 20 जितनी हो, चतुर्भुज नाथ जी के मंदिर से प्रारंभ करके जितना आपको परिक्रमा लगा के वापस आइए। बड़ा आनंद रहेगा। जो प्रभात फेरी में आएंगे ना, उनके भी हृदय में आनंद रहेगा। देखो, एक तो आप भगवान का नाम जाप करें, और एक आपके कारण किसी के कान में भगवान नाम पड़े तो आपका तो उद्धार होगा ही, उनका भी उद्धार होगा। मार्ग में कितने गौ माता आज भी मिली, उन गौ माताओं को भी कीर्तन सुनने को मिला। और गाय तो महाराज भगवान की भी भगवान है। गौ माता भगवान की भगवान है, उनको कीर्तन सुनने को मिला, अन्य पशुओं को सुनने को मिला। तो अपने भगवान नाम उच्चारण से हो सकता है उनको पशु योनि से मुक्ति मिल जाए। कुत्ते को सुनने को मिल रहा है तो वो कुत्ते की योनि से फिर आगे ठाकुर जी की चाहे तो वो मनुष्य योनि में जाए। पक्षियों को श्रवण करने को मिल रहा है। आपने अनुभव किया होगा अपने घर का वातावरण, और आप जब चतुर्भुज जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां का वातावरण भिन्न होता है। आप अंदर घुसेंगे तो ऐसे शांति सी मिलती है, वो अपने घर में नहीं मिलेगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अंदर इतनी बार भगवान नाम संकीर्तन हुआ है, तो ये देव विभूति बन गया, ये परिसर। इसका एक एक परमाणु जागृत अवस्था में हो गया। और यही कीर्तन संकीर्तन घर में हो
मार्ग में हो तो पूरा गांव ही मंदिर बन जाएगा। फिर यहाँ जो भी लोग निवास करेंगे वो सदाचारी होंगे, उनके मन में पाप नहीं आएगा। प्रभात फेरी का इतना महत्व है हमारा। तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे व्यासपीठ से कि ये प्रभात फेरी का क्रम बना के रखें, और बीच बीच में जब भी मेरा इधर आना होगा मैं भी जरूर सम्मिलित होऊंगा। प्रभात फेरी का क्रम जो आज प्रारंभ हुआ है इसको तोड़िएगा मत। अच्छा, रुपया पैसा तो कुछ लग नहीं रहा, बताओ 1 रुपया भी लगे तो बताओ प्रभात फेरी। तो बिना रुपया लगे जब अपना काम बन रहा, अच्छा कथा बचवाओगे तो 2-5 लाख रुपया लगेगा, ये सारा आडंबर करना पड़ेगा। पर प्रभात फेरी में तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बिना पैसे का आपको इतना सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप कल से प्रभात फेरी में आए, ये हाथ जोड़कर आपसे विनंती है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा कहाँ तक श्रवण करिए आपने, बताइए। पीछे से बोलिए, कल की कथा कहाँ तक विराम हुई थी? प्रयागराज। हाँ, श्री भरत जी सपरिकर सहित आज प्रयागराज में विश्राम किए हैं। भरत जी सोए नहीं रात भर, रो रहे। प्रातः काल हुई, भरत जी महाराज भरद्वाज जी से विदा मांगकर निषादराज गुह को आगे करके, क्योंकि राम जी को चित्रकूट तक निषादराज ही तो लेकर आए थे, रास्ता भी जानते हैं। निषादराज गुह को आगे करके महाराज भरत जी चले। मार्ग में श्री राम के पद चिन्ह दिखाई दिए। अच्छा, कैसे पता कि ये राम जी के पद चिन्ह हैं? क्योंकि राम जी के दोनों चरणों में एक एक चरण में 24 शुभ चिन्ह बने हुए हैं, शंख चक्र ध्वजा इत्यादि करके। 24 चिन्ह दाहिने पैर में और 24 चिन्ह बाएं पैर में। श्री राम जी के जो चिन्ह दाहिने पैर में है, माँ जानकी जी के बाएं पैर में है, और जो श्री राम जी के बाएं पैर में जो चिन्ह है, माँ जानकी के दाहिने पैर में चिन्ह। जैसे ही भरत जी को चिन्ह दिखाई दिए, दंडवत हो गए, उस दूरी में लोटपोट हो गए और निरंतर अश्रुधार बह रहे। हे राम, हे तात, विलाप कर रहे हैं भरत जी। और भरत जी का विलाप देखकर जो आसपास की पर्वत शिलाएं हैं महाराज द्रवित हो गई, पिघल गई, पानी की तरह पिघल गई। आज भी आप चित्रकूट में जाइए, वहां पर जो शिलाएं हैं उनका दर्शन कीजिए, मानो ये मोम की तरह पिघली हुई है, जैसे किसी ने पिघला दिया हो। ये दृश्य देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। बोले, अगर भरत जी को इस दशा में श्री राम जी देखेंगे तो अपना प्रण तोड़ देंगे और भरत जी के साथ पुनः अयोध्या लौट आएंगे। ये दशा थी भरत जी। देवराज इंद्र ने विचार किया कि यदि भरत जी पुनः अयोध्या लौट आए तो जो रावण ने मेरा सिंहासन हासिल कर लिया है वो मुझे कैसे प्राप्त होगा।
भरत जी तो वनवास को त्याग देंगे। दौड़ा दौड़ा अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति के पास आया। बोले गुरुदेव आप कुछ उपाय कीजिए कि आज भरत राम जी से न मिल पाए। श्री राम जी भरत जी के प्रेम में वश हो जाएंगे, क्योंकि भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। हे गुरुदेव बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, इसलिए छल पूर्वक कोई उपाय ढूंढ कर निकाले। देवगुरु बृहस्पति ने डांटा इंद्र को, इंद्र 10,000 नेत्र होते हुए भी तू मूर्ख है। अरे आज भरत को कोई नहीं रोक सकता। यदि तूने रोकने की चेष्टा भी की तो तुझे राम जी के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं का किया हुआ अपराध तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भक्त अपराध क्षमा नहीं कर सकते। यदि तूने भरत के प्रति कुछ भी अपराध किया तो आज राम जी तुझे क्षमा नहीं करेंगे। भगवान अपना किया अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्तापराध कभी क्षमा नहीं कर सकते। इंद्र राम जी के पास भरत अपनी इच्छा से नहीं जा रहा है, राम जी भरत से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जा रहा है। तो यहाँ राम जी की इच्छा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। यहाँ महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि सारा जगत राम जी को जपता है। जगु जप राम, लेकिन श्री राम जी जिनको जपते हैं उनका नाम भरत है। आज भरत राम जी से मिलने नहीं जा रहा है, राम जी भरत से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत से जा रहा है। हे देवराज, भक्त का काम बिगाड़ने का सोचना भी नहीं। अगर तूने भरत जी से बैर कर लिया तो तेरा अंत होते देर नहीं लगेगी। देवराज इंद्र सहम गए, अपने स्थान पे खड़े हो गए, और इधर महाराज भरत जी भी राम राम कहकर लंबी सांस खींचते हैं तो चारों तरफ प्रेम उमड़ जाता है। वज्र के समान कठोर पत्थर भी पिघल जाते हैं। मंदाकिनी के तट पर रात्रि काल शेष रहते भरत जी पहुंचे, पूरे समाज के साथ रात्रि को विश्राम किया। देखो, एक तट पर भरत जी हैं और एक तट पर राम जी हैं, क्योंकि रात्रि काल है इसलिए किसी को दिखाई नहीं दिया। प्रातः काल हुआ, उधर राम जी के यहाँ आश्रम में प्रातः काल होते ही माँ जानकी जी कहती हैं भगवान श्री राम से कि प्रभु, आज अभी मैंने भोर में एक बुरा स्वप्न देखा। क्या देखा? भरत जी यहाँ हमसे मिलने आए हैं, लेकिन माताओं की पोशाक अच्छी शुभ नहीं है, कोई न कोई अनिष्ट की आशंका है। उतनी ही देर में महाराज उधर शिविर से
निषाद राज गुह को आगे करके भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी निषाद राज के साथ में राम जी से भेंट करने आए। उधर कोलबीलों ने आकर समाचार सुनाया। राम जी को कहा, प्रभु आपके जैसे कोई भाई और है क्या? बोले हाँ, मेरा भाई भरत बिल्कुल मेरे जैसा है। बोले प्रभु नदी पार करके पूरा समूह आया है, उनमें बिल्कुल आपकी शक्ल के हैं। मुझे तो लगता है आप जिनके बारे में बता रहे हैं वही है, कोई भेद नहीं है। राम जी प्रसन्न हो गए, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है। लेकिन जब पता लगा कि चतुरंगिणी सेना लेकर आए हैं तो लक्ष्मण जी सावधान हो गए, अपना धनुष बाण तान लिया महाराज। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे भरत के स्वभाव को मैं जन्म से जानता हूं। भरत कहे महु साधु सयाने, भरत जी साधु हैं, सयाने हैं। जब राम जी ने भली भांति समझाया तब लक्ष्मण जी समझ गए। उधर महाराज निषाद राज को साथ लेकर भरत जी शत्रुघ्न भैया के साथ में आश्रम में आए हैं। यहाँ बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, बाद में कर लीजिएगा बातें। हाँ। स्वस्थ है, कुशल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ महाराज भरत जी ने आश्रम में प्रवेश नहीं किया, द्वार पर ही पुकारा, पाहि नाथ कही पाई गोसाई। बार बार कहा, हे नाथ, हे नाथ, 2 बार कहा और भूतल परे लकुट की नाई। डंडा जमीन पर कैसे गिरता है? धाम से, वैसे ही दंड के समान पृथ्वी पर गिर गए। राम जी उधर मुंह करके खड़े हैं। अब जब तात तात कहा तो लक्ष्मण जी सुन गए। अच्छा, आप एक बात बताओ, राम जी और लक्ष्मण जी एक साथ हैं, तो जब लक्ष्मण जी सुन गए तो क्या राम जी नहीं सुने होंगे? राम जी भी सुने होंगे, पर राम जी ने सुनकर अनसुना कर दिया। लक्ष्मण जी सुने। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज भरत प्रणाम करत रघुनाथा। मानो राम जी लक्ष्मण जी से कहलवाना चाहते हैं कि तात भरत आपको प्रणाम कर रहा है। और देखिए यहाँ भय कहा नहीं, उससे पहले भगवान खड़े हो गए। रह कहते तब तक दौड़ लगा दी और तय कहा, भय रहते तय कहते कहते भरत जी के पास पहुंच गए। अरे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धन धीरा, पट कहूँ निसंग धन। भगवान उठे और यहाँ लिखते हैं भगवान के शरीर पे पट है, दुपट्टा, हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है और एक हाथ में कमर में कमर बंधा है। तो महाराज उठे, दुपट्टा नीचे गिर गया, थोड़ा आगे बढ़े, धनुष बाण गिर गए और कमर बंद भी गिर गया। अरे उठे राम सुन प्रेम अधीरा,
कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा। दुपट्टा क्यों गिरा, दुपट्टा क्यों गिरा है? मानो दुपट्टा कह रहा है कि राम जी भरत जी का जब मिलन होगा तो देखो दो भाइयों के प्रेम में ये बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए है? गले में दुपट्टा होगा तो दीवार आएगी ना, तो मानो ये बीच की दीवार, दो भाइयों की दीवार पहले नीचे गिर गई। अरे उठे राम सुनो प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा। धनुष और बाण गिर गए। धनुष बाण क्यों गिरे? भाइयों के बीच में हथियार का क्या काम? जब दो भाई मिल रहे हैं हथियार क्या काम? तो धनुष और बाण। महाराज सारंग नाम का धनुष और अमोघ नाम का बाण वहीं गिर गया। अरे उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कौन जरद निसंग धनुधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा, पट कहूँ निसंग धनुधीरा। चार वस्तु गिरी है। भरत जी चार वस्तुओं का त्याग करके आए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। त्रिवेणी से क्या मांगा था? अर्थ न धर्म न काम रुचि। यही तो मांगा था कि न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। चारों चीज छोड़ के आए हैं। तो राम जी भी आज चार चीजें छोड़कर भरत जी से मिलने गए हैं। अरे उठे राम सुनो प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनुधीरा। 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 महाराज जैसे ही राम जी पहुंचे, भरत तय बोलते बोलते तो राम जी द्वार पर आ गए। और जैसे ही महाराज भरत जी तो लेटे हुए थे, चरण जोरदार पकड़ लिए। यहाँ लिखा है, अच्छा राम जी उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। कोई दंडवत प्रणाम करे, हम उठाते हैं। उठता वही है जो उठना चाहता है। आप सब लोग ध्यान से सुनना। कोई शरीर शिथिल छोड़ दे, आप कितना प्रयास कर लो वो नहीं उठेगा। जो प्रणाम किया है वो उठना चाहेगा तभी उठेगा। आप हाथ पकड़ के उठाओगे तो थोड़ा सा जोर तो वो भी तो लगाएगा। यहाँ भरत जी निस्तेज होकर लेटे हैं। हमारा गोस्वामी जी गाते हैं, बरबस लिए उठाई। बरबस जबरदस्ती उठाया है, पूरा जोर लगा के, क्योंकि भरत जी निस्तेज हुए पड़े हैं। अच्छा उठ इसलिए भी नहीं रहे। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं किस मुंह से अपनी शक्ल दिखाऊं। मैं कलंकी हूं, मेरे कारण मेरे प्रभु राम को वनवास हुआ। मैं अपना क्या मुंह लेकर राम जी के सामने आऊं। अथवा भरत जी विचार कर रहे हैं, मेरे कारण पिता की मृत्यु हुई, मैं अपना चेहरा प्रभु को कैसे दिखाऊं। श्री राम जी ने आज बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। उठाते ही छाती के लगा लिया तो जो ज्वाला भरत जी के हृदय में जल रही थी शोक की, भगवान की के छाती के लगते ही शांत हो गई। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब
पाऊं। यहाँ श्री राम जी और भरत जी के मिलने की रीति को देखकर सब अपनी सुधि भूल गए हैं। बोलिए भरत जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मिलन की कहानी को महाराज मैं अपने मन कर्म और वाणी से गा नहीं सकता। ये जो आज राम भरत का मिलन हुआ है, ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर प्रेम से परिपूर्ण हुआ है। भरत जी और रघुनाथ जी का आपस में प्रेम अगम्य है। जहां विष्णु ब्रह्मा महादेव भी वहां उस मन तक नहीं जा सकते, उस प्रेम को मैं अपनी वाणी से किस प्रकार कहूं। भरत जी और राम जी के प्रेम के मिलन को देखकर देवता भयभीत हो गए। धक धक करने लगी देवताओं के कि अब कहीं भगवान पुनः अयोध्या ना लौट जाएं। तब देव गुरु बृहस्पति ने समझाया कि मूर्खों, इस समय तुमको पुष्प वर्षा करनी चाहिए। यहाँ लिखा है, देवताओं को मूर्ख बोला है। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे हे जड़ बुद्धि, बरसी प्रसून प्रसन्न लागे। जब देवगुरु बृहस्पति ने समझाया तब देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भरत जी से मिलने के बाद श्री राम जी शत्रुघ्न मैया से मिले, निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। यहाँ महाराज श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी ने मां सीता को प्रणाम किया। इस अवसर पर निषाद राज ने हाथ जोड़कर विनती से कहा, प्रभु मंदाकिनी के तट पर पूरा अयोध्या समाज आया है, आपकी समस्त माताएं आई है, गुरु वशिष्ठ का भी आगमन हुआ है। तो गुरु का आगमन सुनकर सीता जी और शत्रुघ्न जी को आश्रम में ही छोड़ा। भरतलाल जी, लक्ष्मण भैया, श्री राम जी, निषाद राज इत्यादि सब गुरु जी के दर्शन के लिए आए हैं। मुनि वशिष्ठ ने दौड़कर श्री राम जी को हृदय से लगाया। यहाँ देखिए, श्री राम सबसे पहले माँ कैकेयी से मिलते हैं और दौड़कर हृदय से लगा लेते हैं। दोनों आपस में गुप्त रूप से वार्ता करते हैं। देखा माँ, आज मेरा प्रेम सबसे ज्यादा आपके लिए है। माँ कैकेयी अपना समस्त कष्ट भूल गई और आज महाराज आनंद से विभूषित हो गए। श्री रघुनाथ जी बाकी समस्त माताओं को समझाते हैं कि ये सब विधाता की करनी है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सुमित्रा मैया की गोद में दोनों भाई बैठे हैं, माँ कौशल्या की गोद में बैठे हैं। तदनंतर वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई तो राम जी रो पड़े। राम जी रोए तो पूरा अयोध्या का समाज रो पड़ा। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दशरथ जी आज ही स्वर्ग गए। 3 दिन की बैठक हुई, किसी ने जल भी ग्रहण नहीं किया। वेदों में जिस प्रकार का उल्लेख है, राम जी ने मंदाकिनी के तट पर ही श्राद्ध और तर्पण का कार्य किया। अब भगवान श्री राम गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव
आपको यहाँ आए हुए आज 3 दिन बीत चुके हैं। पूरे अयोध्यावासी कंद मूल फल खाके रह रहे हैं, जल का आहार करते हैं। शत्रुघ्न भैया, भरत भैया, आप सब मिल भी लिए। अब देखिए सबको कष्ट हो रहा है, आपको अब अयोध्या लौट जाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, हे रामभद्र, तुम धर्म के सेतु हो, दया के धाम हो। तुम ऐसा नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? लोग दुखी हैं। 2-3 दिन और ये अयोध्यावासी आपका दर्शन लाभ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। 2-4 दिन और रहने दें। गुरुदेव की बात मानकर अयोध्या का समाज वहीं रुक गया। इधर महाराज राम जी तो अपने आश्रम में है और अयोध्यावासी अलग हैं। यहाँ मीटिंग हुई, यहाँ राम जी नहीं है। और जो बन के कोल भील इत्यादि हैं महाराज, वो पूरे अयोध्या वासियों की सेवा कर रहे हैं। हाँ, बड़ा अद्भुत यहाँ उल्लेख है। यहाँ भरत जी एक रात भी नहीं सोए। जिस तरफ अयोध्या का समाज था वहां मीटिंग हुई। यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता तीनों नहीं, बाकी और सब मीटिंग हुई। गुरुदेव बोले, भाई राम जी को किस तरह मनाएं कि पुनः ये अयोध्या लौट चले। सब अपना अपना मत रखो। यहाँ सबने अपना अपना मत दिया। और देखो आज प्रथम बार वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये राम जी और कोई नहीं, साक्षात भगवान है। ये पहली बार वशिष्ठ जी ने पूरे अयोध्या से समाज से कहा। यहाँ लिखा है कि धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। हे सभासदों, ध्यान से सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर हैं और साक्षात प्रभु हैं। हमें वही करना चाहिए जो प्रभु चाहे। समझ में आई बात? यहाँ सब अपना अपना मत रखते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे तो एक ही उपाय लगता है कि जिससे राम जी अयोध्या लौट जाए। भरत जी खड़े होकर कहे, गुरुदेव आप जो कहेंगे वो सिरोधारी है। हम सब में श्रेष्ठ आप ही हैं। पिताजी के जाने के बाद हमारे तो पिता आप ही हैं। ये सम्मान होता है गुरु का। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, देखो जब पूरा हाथ से जा रहा होता है तो आधे को रखने में ही समझदारी होती है। पूरा हाथ से जा रहा है तो जितना बचा सकते हो उतना बचा लो। मेरे मत में तो यह है कि 14 वर्ष का श्री राम को वनवास लगा है। यदि भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई 14 वर्ष वन में रह जाएं राम जी के स्थान पर, तो राम जी अयोध्या चल सकते। भरत जी तुरंत खड़े हुए, गुरुदेव 14 वर्ष के लिए नहीं, मैं मृत्यु पर्यंत तक वन में रहने को तैयार हूँ। अयोध्या की तरफ घूम कर भी नहीं देखूंगा। बस आप ये कीजिए कि मेरे राम अयोध्या लौट जाएं।
सारे अयोध्यावासी खड़े होकर प्रशंसा करने लगे। बस बस ये सहमति हो गई, सबके अंदर बात बन गई। सारा समाज चला है कहाँ? राम जी के पास। राम जी के चारों तरफ बैठ गए। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, रामभद्र, आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं। राम जी खड़े हुए, गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। वशिष्ठ जी बोले कि आज जो भरत बोले वो आप स्वीकार कर लीजिए। राम जी बोले कि गुरुदेव, भरत जो कुछ कहे मैं उसकी अवहेलना तनिक भी नहीं कर सकता। क्यों? बचपन से ही भरत के प्रति मेरा अगाध प्रेम है। राम जी कहते कि जो भरत कहेगा मैं वही करूंगा गुरुदेव। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, भरत जो कहेगा मैं करूंगा। परंतु गुरुदेव, मैं पिता की आज्ञा के कारण यहाँ आया, पिता के वचन के निर्वाह के लिए आया। पिता का एक वचन है कि राम वन में रहे, और दूसरा वचन है कि भरत राज्य करे अयोध्या में। मेरे कुल में वचन की महत्ता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। मेरे पिता ने वचन के खातिर अपने प्राण त्याग दिए। गुरुदेव, अगर भरत कहेगा तो मैं वचन को भी तोड़ दूंगा। आहा, भरत जी खड़े हुए। भरत जी राम जी को कुछ नहीं कहे। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव मैं मेरे भैया का स्वभाव जानता हूँ, ये मुझे कभी हारते हुए देख ही नहीं सकते। बचपन में भी जब हम गेंद खेलते थे तो राम जी मुझे विपक्ष में रखते थे, मुझे कभी हारने नहीं दिया। मैं सदा कहता कि मुझे विपक्ष में क्यों रखते हो? तो बोले, एक तो विपक्ष में रहोगे तो सामने दर्शन होते रहेंगे, दूसरा भगवान खुद हार जाते, मैं जीत जाता। सारे नगर में ये ढिंडोरा पीटते कि आज मेरा भाई भरत मुझसे जीत गया। ये मुझे जिताकर भी खुद आनंद में आता। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। गुरुदेव, मैं ही सब अनर्थों का मूल हूं। हे गुरुदेव, मेरी आपसे विनती है कि इस समय जो राम जी कहेंगे वही मैं करूंगा। बात वापस राम जी के पाले में डाल। राम जी कहते हैं कि पिताजी ने मुझे त्याग कर अपने प्रण को बचाया, शरीर को छोड़ दिया। तो पिताजी से बड़ा उनका प्रण है। ये चर्चा हो ही रही थी, इतने में जनक जी आ गए। समाचार आया, जनक जी अपने समाज के सहित आए। यहाँ 4 दिन बीते हैं। ये बात सभा यही मीटिंग बर्खास्त हो गई। अपना अपना शिविर लगा। रात्रि काल में कौशल्या मैया
और सुनैना मैया के भेंट हुई। कौशल्या मैया सुनैना जी से कहती है, देवी आप जनक जी से कहिए या तो कहें कि राम जी अयोध्या लौट चले, या कहें कि भरत जी भी वन में रह जाए। यदि राम और भरत अलग अलग हो गए तो मैं जानती हूं मेरा भरत जीवित नहीं रह पाएगा, ये प्राण त्याग देगा। कुछ भी करो, इन दोनों को एक जगह करो। सुनैना मैया ने जनक जी से कहा। दोबारा मीटिंग हुई महाराज, सब उपस्थित हुए। यहाँ महाराज जनक जी को संबोधित करते हुए राम जी कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु के बाद हम सबने आपको ही अपना पिता माना है। आज जो निर्णय आप कर देंगे वो हम सबको स्वीकार्य है। जनक जी ने वशिष्ठ जी को कहा, वशिष्ठ जी आप इनके कुलगुरु हैं और गुरु की आज्ञा सिरोधार्य है, आप जो कहेंगे वो स्वीकार्य है। वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा, भरत अब सब तुम्हारे ऊपर है। भरत जी खड़े होकर कहते हैं कि मैं तो दास हूं और दास की कोई इच्छा नहीं होती। जो दास के मालिक जो कहेगा, स्वामी जो कहेगा, वही दास को करना पड़ेगा। दास की क्या मर्जी, जो मेरे राम कहेंगे वही हम करेंगे। कोई कुछ नहीं कह रहा है हमारा। 6 दिन व्यतीत हो गए, किसी से कोई नहीं कह रहा कि तुम लौट जाओ। अंत में महाराज भरत जी ही खड़े हुए, क्योंकि दास है ना। बोले प्रभु मैं लौट तो जाऊंगा, पर पहले आपको अयोध्या की राजगद्दी संभालनी पड़ेगी। राजा आप ही रहेंगे। देखिए हम सब राज्याभिषेक की सामग्री लेकर आए। राम जी कहते हैं, भरत अभी मैं वनवासी हूं, अभी राजा नहीं बन सकता और 14 वर्ष तक तो कदापि राजा नहीं बन सकता। तो इस सामग्री का क्या करें? तब राम जी की आज्ञा से अत्रि मुनि को बुलाया गया और वहीं उस सामग्री को एक कुएं में सुरक्षित किया गया। चित्रकूट में आज भी वो कुआं है जिसे भरतकूप कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि वशिष्ठ जी समस्त तीर्थों का जल लेकर भगवान का राज्याभिषेक करने आए थे, तो उस समस्त तीर्थों के जल को उस सरोवर में सुरक्षित किया गया। तो आज भी उस कुएं में स्नान का महत्व यह है कि आप अलग अलग तीर्थों में स्नान करो और केवल उस एक कुएं में स्नान करो, तो आपको सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ भरत जी कहते हैं, प्रभु कोई निशानी तो दीजिए जिसके आधार पर मैं अयोध्या लौट सकूं। तब महाराज सहारे के रूप में प्रभु श्री राम ने अपनी चरण पादुका प्रदान की। विदा का दिन आया, तब भरत जी कहते हैं कि अब गोसाई मोहि देऊं रजाई। रजाई मतलब आज्ञा, राजा की आज्ञा। सेवा अवध
अवधि भर जाए। मैं 14 वर्ष अयोध्या की सेवा करके बिता सकता। विदाई का दिन आया महाराज। विदाई के दिन श्री राम जी भरत जी को राजनीति का उपदेश देते। भरत, प्रजा की पालना इस प्रकार करना जैसे घर का मुखिया करता है। और घर का मुखिया किस प्रकार करता है? जिस प्रकार हमारा मुख करता है। अच्छा, हम भोजन तो मुंह से करते हैं, आप लोग बताइए हमारे हाथों में ताकत कहां से आती है? पेट से। पेट को ताकत कहां से मिलती है? जब हम मुंह से भोजन करेंगे। तो मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, जो खाए तो एक जगह से, लेकिन सारी रस को सब अंगों में बांट दे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे। राम जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, खान पान सो एक, लेकिन प्रत्येक अंग को जो पुष्ट करे। भरत भैया प्रभु श्री राम जी की चरण पादुका को मस्तक पर धारण करके आज चित्रकूट से अयोध्या जी चले। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा पलछन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पलछन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलने के फूल खिलेंगे, नदियों के 2 फूल मिलेंगे। कब्र मिलने के फूल खिलेंगे, नदियों के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
मन वचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, तन मन वचन उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले वीर गीर ध्यानी, भावना में बह चले वीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले दुलार राम की निशानी, राम भक्त ले दुलार राम की निशानी। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ, भंवर पार करनी किनारा कटने, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख में दुख में पुकारा, मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आश में हार कर भी न हारा, मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त दिलदार राम की निशानी, राम भक्त दिलदार राम की
राम भक्त देखना रे राम की बोलिए प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज की। अपने मस्तक पर प्रभु श्री राम की चरण पादुका धर के भरत जी पूरे अयोध्या समाज के सहित पुनः अयोध्या आए हैं। 9 दिन लगे महाराज वापस आने में। चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान किया। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे। सब राजकाज को संभाल कर मंत्री गुरुजी भरत जी को राज्य सौंपकर अपने नगर को चले। इधर शत्रुघ्न जी को बुलाकर भरत जी ने उचित शिक्षा दी और माताओं की सेवा की जिम्मेदारी सौंपी। गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम की ही भांति पर्णकुटी बनाकर निवास करूं। गुरुजी से आज्ञा लेकर भरत जी महाराज ने भी सिर पर जटा बनाई, शरीर में मुनियों के समान वलकर वस्त्र पहने, भूमि पे सोए तो सोचते हैं कि ये तो मेरे श्री राम के बराबर की भूमि है। श्री राम भी भूमि पर सोते हैं, मैं भी भूमि पे, मैं तो दास हूँ, उनसे नीचे होना चाहिए। तो महाराज भूमि को खोद कर उसके अंदर डाब बिछाकर उस पर भरत जी महाराज मुनियों की भांति 14 वर्ष तक रहे, भूमि पर शयन नहीं किया। श्री तुलसीदास जी इस राम भरत चरित्र को श्रवण करने का लाभ बताते हैं। इसकी फलश्रुति कहते हैं कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मुन भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदन विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जन नियम समदन विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस निस अपहरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस निस अपहरत को। कली काल तुलसी से सटनी हठी राम सन्मुख करत को। कली काल तुलसी से सटने हटी राम सन्मुख करत को। हाजी राम सन्मुख करत को। हरि राम सन्मुख करत को। भरत चरित करुणे तुलसी जो सादर सुनई। सिए राम पद प्रेम अवसि होई भवरस गिरती। वो स्वामी जी कहते हैं कि जो कोई भी भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर पूर्वक सुनेंगे या गाएंगे
उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और इस संसार के विषय से वैराग्य हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी के साथ अयोध्या कांड का विश्राम हुआ। आइए अब अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। जैसा कि इसका नाम ही अरण्य कांड है। अरण्य का मतलब जंगल, वन। अरण्य कांड के प्रारंभ में श्री गोस्वामी जी गाते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरती, पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धरी रति। यहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, देवी श्री राम जी के चरित्र परम गूढ़ हैं। गूढ़ यानी रहस्य से भरे हुए हैं। कोई पंडित मुनि या वैराग्यशाली व्यक्ति ही आपको ये समझा सकता है, परंतु जो भगवान से विमुख है, धर्म में जिनकी रुचि नहीं है, वे भगवान के चरित्र को समझ नहीं सकते। एक समय की बात है, भगवान आश्रम में बैठकर एक शिला पर वन से चुनकर लाए हुए पुष्पों का माँ जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। चोटी में पुष्प लगाते हैं ना एक एक करके। हाँ, प्रिया प्रियतम शिला पर बैठकर महाराज भगवान श्री राम अपने हाथों से अलग अलग प्रकार के पुष्पों को माँ जानकी जी के बालों में लगा रहे थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सच चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सच चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण पागा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण पागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। रघु नायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाजी बायस भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सर धावा, चला बाजी बायस भय पावा। धरनी रूप गयों पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाहि। हरिनिज रूप गयो पिति पाई, राम विमुख राखा तेहि नाहि। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरासनिक व्या
राखी को सकई राम कर जोई। बैठने कहा न कोई, राखी को सकई राम कर जोई। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करके अपने हाथों से ही उनकी माला को गूंथ कर सुंदर स्फटिक शिला पर बैठकर आदर के साथ गहने बनाए उनके और माँ सीता को धारण करवाया। कानों की बालियां बनाई, माथे का टीका बनाया, गले का हार बनाया, हाथ का कंगन बनाया, बाजूबंद बनाया, कमर की करघनी बनाई। सब पुष्पों भगवान ने अपने हाथों से गूंथी। ये दृश्य देवराज इंद्र का पुत्र जयंत देख रहा था ऊपर से। उसको संशय हो गया, क्या ये भगवान है? अरे ये भगवान होकर एक साधारण मनुष्य की भांति अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, भला भगवान भी ऐसा कर सकते हैं? तो वो भगवान की परीक्षा लेना चाहता। कौन? इंद्र का पुत्र जयंत। वो जयंत एक कौवे का रूप बनाकर आया और जहां मां जानकी बैठी थी उनके चरण में चोंच मारकर भाग गया। देखो मां का स्वभाव क्या होता है, क्षमाशील, और मां तो जगत जननी है। जयंत के इस कृत्य के लिए मां ने तो कुछ नहीं कहा, पर जब चला रुधिर रघुनायक जाना, भगवान ने जब जाना कि रक्त बह रहा है, तो महाराज वहीं डाब रखी हुई थी। डाब जानते हैं? डाब जानते हैं? तो उसकी एक सीख निकाली, छोटी सी डाब होती है, उसकी एक सीख निकाली और महाराज ब्रह्म मंत्र उस पर अभिमंत्रित कर दिया। वो ब्रह्म बाण बना दिया उसको। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, वो सीख ही ब्रह्मास्त्र बन गई और चला भाजी बायस भय पावा। और जो कौवा बना हुआ था जयंत, उसकी तरफ वो ब्रह्मास्त्र दौड़ा, तो डर के मारे महाराज वो कौवा भागा। धरी निज रूप गयं पितु पाही, कौवे का शरीर तो त्याग दिया, अपने शरीर में आ गया और महाराज अपने पिता के पास, इंद्र के पास गया। द्वार पर चिल्लाने लगा। तुरंत इंद्र द्वार पर आया, बोलो क्या हुआ कि मैंने ऐसा कर दिया? जयंत बोला। तुरंत इंद्र ने गेट बंद कर दिया, भाग यहाँ से, चला जा, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अपने बेटे को बाहर कर दिया, स्वर्ग के भीतर ही नहीं आने दिया। महाराज तूने किससे बैर मोल ले लिया? अब तो महाराज जयंत घबराया, घबराता घबराता ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मा जी का भाग यहाँ से, हरि विमुख राखा नहीं पाही। ब्रह्मा जी कहते हैं, काहू बैठन कहा न ओही, किसी ने बैठने को नहीं कहा। क्यों? राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? अरे पिताजी ने तो बैठने को ही नहीं कहा, गेट से ही भगा दिया। शंकर भगवान के पास गया तो शंकर भगवान ने त्रिशूल दिखा दिया। बोले वो ब्रह्मास्त्र तो बाद में मारेगा, मैं पहले मार देता हूँ। तो महाराज कैलाश से भी भागा
पूरी पृथ्वी के चक्कर